हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग घातांक एवं घरड़ी अपने पाठ का हम लोग जो प्रश्नावली संख्या 3.3 है उसके हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये हमारी घातांक एवं घरड़ी जो पाठ है उसका अंतिम ये प्रश्नावली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए घातांकीय रूप में लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की गई, घातांकीय रूप की बात की गई है। तो देखिए हमारा क्या है, जैसे कि पहला मेरा है कि इस तरह से लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम लिखने के लिए हम जो 37 है उसकी घात जो है 1/4 कर देंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो घातों का जो है हम लोग इस पर, जैसे हम लोग लिखते थे रूट लगा होता था, रूट में अगर नीचे 5 लगा हुआ है तो उसको हम इससे लिख सकते हैं 1/2। उसी तरह से यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हम 1/4 कर सकते हैं। देखिए अपने आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, इस तरह से क्वेश्चन को दे रखा है। तो आप बहुत सिंपल सी बात है, आप 27 कीजिए और यहाँ पर 1/5 कीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये हम लोग भी यहाँ पर ये क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उसने 7 और रूट के अंदर आपको जो है 29 दिया है और 29 का स्क्वायर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले जो है 29 का जो है स्क्वायर लिख देंगे और स्क्वायर की घात जो है आपकी 1/7। अब हम जानते हैं कि गुणे में घाते गुणे में जो है अगर घाते एक के ऊपर एक लगी हुई तो उनका आपस में गुणा होता है। तो 29 यहाँ पर 2 गुणे 1/7 गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आपका 29 की घात 2 एकम 2 और बटे 7, 2 1 2 7, ये आपका जो है इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आज का ये। अब इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, इस बार करड़ी के रूप में लिखना है। देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है करड़ी के रूप में लिखे, करड़ी रूप में लिखें। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमारे पास पहला प्रश्न है, देखिए जो काम यहाँ पे कर रहे थे उसका उल्टा करना है अब इस बार। जैसे कि हमारा है पहला 5 की घात 1/4, तो इसको हम लोग घात में अगर करड़ी के रूप में अगर लिखना है तो देखिए 5 की घात 1 है तो ऊपर वाली 1 रखिए, उसको छोड़ दीजिए, जो बटे में है 4 उसको हम लोग इस तरह से शो कर देंगे, हमारे प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है 21 और उसकी घात 2/3 है। 21 की घात 2/3 है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए 21 यहाँ पर क्या लगा है, ऊपर जो अंश है वो घात होती है और ये जो है रूट में क्यूब रूट बन जाएगा। ये देखिए घनमूल बन गया आपका। फिर ध्यान देना जो ऊपर पावर होगी वो अंदर ही रहेगी और जो बटे में होगी वो रूट में आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम एक से और लेते हैं, हम कोई भी जैसे कि मैंने ले लिया है यहाँ पर ये कोई भी लेते हैं, 5 लेते हैं। 17/21 उसकी घात है 2/5। देखिए 5 और 5 देख लेते हैं सेकंड का। 17/21 है और यहाँ पर 2/5 दिया गया। बहुत सिंपल सा है ये। मैंने कहा कि जो उसका अंश हो उसकी घात होती है, तो मैंने इसकी घात को अभी लिख दिया। अपान में क्या है, बटे में 5, तो ये जो है रूट इस तरह से 5 आ जाएगा। तो आप जो है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या है मेरा थर्ड प्रश्न, अब क्या बोल रहा है, थर्ड प्रश्न में बोल रहा है मान बताना। इस बार आपको मान बताना है, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, जैसे कि 32 की पावर 1/5 है। तो इसमें क्या करना है, पहले हम लोग को देखना है क्या ये घात में जो नंबर हमको दिया गया है आधार, क्या ये जो किसी पार्ट में डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी हाँ हो पाएगा। तो अगर मैं 32 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ, देखिए 32 को अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखिए क्या निकलता है। तो क्या निकलता है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 जो है 32 बार आ रहा है। तो मैं 32 के स्थान पर देखिए, 32 के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 के रूप में लिख दिया और यहाँ पर 1/5 को मैंने वैसे ही कर दिया। अब देखिए घातों का हम लोग गुणा करते हैं, हम लोग ये बात अभी पढ़ चुके हैं। तो घातों का जब गुणा करेंगे तो 5 गुणे 1/5 में 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब कि 2 ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग इसका और देख लेते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दे रहा है,
4 और बटे में 36 की घात 1/2। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक घात है। तो ऋणात्मक घात को हमने कहा था कि देखिए जब भी किसी संख्या में ऋणात्मक घात होती है तो उसको हम लोग उसके नीचे 1 मान लेते हैं, उसका हर में 1 मान लेते हैं। जब भी जैसे ही हम लोग उसका उल्टा करेंगे, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो वो माइनस की जो घात है वो तुरंत धनात्मक हो जाती है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर देखिए 36 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग बटे में 1 मान लेते हैं, किसके नीचे हर 1 होगा। अब हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, 1 ऊपर कर देंगे, 36 नीचे कर देंगे। 1 ऊपर चला गया, 36 नीचे आ गया, और जैसे ही 36 नीचे आ गया, ये माइनस की घात धनात्मक हो गई, ये माइनस की घात धनात्मक हो गई। अब देखिए ये 36 का ऊपर गुणा हो जाएगा 4 में, 4 गुणे 36 की घात 1/2। अरे 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे 6 की घात 2 लिख सकते हैं। अब घात और घात का गुणा होता है, घात के ऊपर घात का गुणा होता है। 4 गुणे 6, यहाँ पर 2 था, 2 लिख दिया, 1/2 था, 1/2 लिख दिया, दोनों का गुणा कर दिया, आज ये आंसर 1 आया है। अब 6 की घात 1 का मतलब 6 ही होता है, 6 चौक 24, आपका जो है ये आंसर आपका हो गया। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हल हो जाए। उसके बाद देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया गया होगा, तो हम लोग को समझना है कि जब भी आधार समान हो और घातें कुछ दी गई हो, तो आधार को हम लोग एक बार लिखेंगे और घातें जितनी बार भी हों उनको जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 बार दी गई हैं, 2 बार हमने जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने पर आप हल कर लोगे। जैसे ही आप इनको हल करोगे तो ऊपर हल करने पर क्या आएगा, इनके यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। देखिए जैसे ही 2 आएगा तो ऊपर 3 और 1 4, 3 1 4, 2 से 2 काट दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अच्छा इसी प्रकार से एक और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर 11 है, इसकी घात ये दी गई है, यहाँ पर 11 की घात ये दी गई। कैसे हमने सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो घातों का गुणा होता है, सॉरी घातों का हम लोग योग करते हैं। तो आधार यहाँ पर हो गया और घातों का हमने कर दिया योग। अब योग करने के लिए अलग भी कर सकते हो आप, 4/3 और 2/3 को हमने देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ के बताया गया किस प्रकार से जोड़ना है। 3 और 3 का लेंगे एलसीएम, 3 एकम 3 तो ऊपर भी 4 आ जाएगा, 3 बन जा 3 तो 1 2 जा 2, 4 2 6 आया, और 3 से मैंने जैसे काटा तो 2 आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू पूरी 2 हो गई। अब 11 की घात यहाँ पर देखिए 2 आ गया, 11 की घात 2 का मतलब होता है 11 गुणे 11 121। इस प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि 2 गुणे 9 की घात 3/2 और गुणे 9 की घात -1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर हमें कुछ भी इतना हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन भी देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ये 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात 2। अरे 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, ऊपर लिखा है 3/2। अभी इसको मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर 9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर -1/2 कर दिया। अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है कि घात के ऊपर घात का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 गुणे में 3/2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 3 की घात 2 है, गुणे में -1/2 का मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, 2 से 2 तो यहाँ पर कट ही जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आया है, 3 की घात यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 3 की घात -1 बचा है। अजी अब देखिए क्या करते हैं, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दिया हम लोगों ने। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि जबकि घात माइनस की होती है तो उसको हम लोग नीचे 1 मान लेते हैं, अब उसको उल्टा कर देते हैं। तो जैसे उल्टा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो घात -1 थी ना, अब यहाँ पर प्लस की 1 हो गई। प्लस की 1 का मतलब ये 3 ही हम लोग समझेंगे, तो ये 3 से 3 काट दिया हमने। हमारे पास क्या बचा, 2 गुणे 3 गुणे 3, इनका गुणा कर देंगे हम लोग, 2 3 6 3 18, आपका आंसर जो है 18 आ गया। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो होमवर्क होगा, आप लोग जो है 100 की घात जो दिया गया है, सॉरी 27 की घात 2/3, 27 की घात 1/3, 27 की घात -4/3, ये देखिए 27 27 27 तीनों जगह पर 27 है, तो आपको सिर्फ एक ही बार करना है। देखिए चलिए अच्छा मैं ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन। 27 की घात आपको दिया गया है 2/3 और गुणे में 27 की घात 1/3 और गुणे में 27 की घात -4/3। तो देखिए यहाँ पर 27 27 तो हर जगह पे है, उसको मैंने एक बार लिख लिया, और ऊपर जो कुछ भी मैंने जोड़ दिया 2/3 प्लस 1/3 और प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ऊपर 3 3 3 का एलसीएम ले लिया मैंने, तो ऊपर आएगा 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 2 जा 2 प्लस यहाँ भी 1, यहाँ पे -4 आएगा। अच्छा अब कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, 2 और 1 3 आ रहा है और माइनस का 4 है, मतलब कि 3 में से 4 घटाना है, तो मतलब माइनस का 1 आएगा और बटे में 3 आएगा। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अजी एक काम और कर सकते हैं।
हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात 3, जी हाँ। 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, -1/3 लिख सकते हैं। ये देखिए घात तो वहीं पर मैंने लगाया है, बस इस 27 को जो है मैंने 3 की घात 3 कर लिया है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है। 3 की घात 3 है और -1/3 है, अजी काट दीजिए, काट दिया, क्या आया 3 की घात -1। मैंने अभी पढ़ाया है जब भी कभी माइनस की घात हो तो अपॉन 1 मान लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे उल्टा करोगे 1/3 की पावर 1, दैट मीन्स 1/3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छे से इनको समझना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार समझना और फिर से खुद करने का ट्राई करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है सरल करना है। पांचवें प्रश्न में हमको बोलना है कि सरल करना है, सरल करें। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। 13 की घात दिया गया है 4/3 डिवाइड 13 की घात 1/3। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पर गुणे का चिन्ह आ रहा था तो घातें जुड़ रही थी। अब यहाँ पर भाग का आया है तो घातें घटा दीजिए। 13 की घात में घातें जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी इस पर, तो घातें घटा दीजिए। 13 यहाँ पर एलसीएम 3 ले लीजिए, 4 - 1 तो 13, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 3 1, 13 की घात 13 आंसर ही आ गया तुम्हारा। तो अभी जब देखिए जब भी कभी ऐसा समझिए कि 2 नंबर हो, एक हो नंबर x, एक हो नंबर y, उसकी घात a हो, उसकी घात b हो, अगर गुणा हो रहा हो, गुणा हो रहा हो तो ये देखिए यहाँ पर दोनों में जगह सेम ही, अगर x है मतलब नीचे दो आधार समान हो तो वहाँ पर a + b हो जाएगा, ऊपर घातें जुड़ जाएंगी। और अगर यही चीज़ भाग में दिया गया हो तो सिंपल सी बात, घातें घट जाएंगी। इतना सब आपको याद ध्यान देना है बस। तो इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी बात देखिए, ये आप घात है तो आपको 1/2 करके ऊपर घातें घटा देना है। यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो भैया इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड में करके फिर समझा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है थर्ड में, फिफ्थ के थर्ड में बोल रहा है अरे कि 110 है और यहाँ पर उसकी घात जो है, जी देखें 110 है और उसकी घात 1/2 है। देखें 110 की घात जो है 1/2 है और उसके ऊपर लगा हुआ है 4, कोई दिक्कत नहीं, घात के ऊपर घात है। 110 1/2 गुणे 4, 2 काट दीजिए, 110 का स्क्वायर आ गया। अरे अजी कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 110 × 110, आपका आंसर आएगा 12100 आंसर आएगा। हो गया सॉल्व आपका। इस तरह से आप पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या है, छठा क्वेश्चन कुछ नहीं, अभी तक करते आ रहे हैं उसका एक जो है मिला जुला सा रूप है। छठे क्वेश्चन में देखिए, छठे क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे, देखिए छठे प्रश्न में बोल रहा है कि 3 और गुणे में 16 की घात 3/4। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे आप लोग, बहुत सिंपल सी बात। देखिए 3, अरे भाई 16 को हम लोग क्या लिख सकते हो, 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 4 लिख सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार में मिल रहा है 3/4। अरे घात और घात का मल्टीप्लाई होता है, 3 गुणे 2, 4 गुणे में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, गुणे में 2 की घात 3 बचा। 3, अरे 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है और 3 पहले ही से था, 8 × 24 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व होता है। फिर एक हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, आ रहा है 2 गुणे 27 की घात -2/3। सेम टॉपिक है, सेम टाइप है। अरे भाई 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अजी 3 की घात 3 लिख सकते हैं, -2 गुणे 3 ऊपर दिया ही गया है, 2 गुणे में 3, अब 3 और घात का घात से मल्टीप्लाई होगा, घात का घात से मल्टीप्लाई होगा। अजी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 की घात -2। फिर मैंने बताया जब भी माइनस घात दिख जाए उसको उल्टा कर देना, उल्टा जैसे करोगे तो इसके नीचे 1 मान लेना। अब इसको उल्टा कर दो, 1/3, तो जो घात माइनस की थी ना ये प्लस की आ जाएगी यहाँ पर। अब सॉल्व कर लो, 2 गुणे 1/3 का 3 स्क्वायर लगाया मतलब 9 होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 2 एकम 2 बटे में 9, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। फिर एक बार देख लेते हैं अगला। अगला भी देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, घात के ऊपर घात लगी सेम है। 5 की घात 2, 5 की घात -4, अजी कुछ भी कर सकते हो। पहले या तो इन दोनों की घात नीचे 5 5 ये सेम है, आधार समान है, घातों को जोड़ दो
और जोड़ने पर अगर माइनस में आ रहा हो तो उसको पलट दो, नहीं तो आप पहले ही पलट लीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्या बोल रहा है। अगला हमारा बोल रहा है कि जो है यहाँ पर ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए चलिए 8 की घात 2/3 है, नहीं तो आप कहेंगे कि जो है 8 की घात 2/3, 8 की घात है 2/3 है और घात लगा है -3/2। अब आपको देख के डर लग रहा होगा क्या है ये, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 की घात है, घात के ऊपर घात लगी हुई है, अरे जिनका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, घात के ऊपर घात हो तो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया जी, 3 से 3 कट गया जी, माइनस के 1 बच रहा है यहाँ पे, 8 की घात माइनस का 1, अरे जब माइनस का तो नीचे 1 मान लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 8 हो जाएगा नीचे 1, 1 की घात 8 आ गया। कैसे हुआ ये, माइनस की जब भी घात दिखे उसको पलट देना, पलटने के बाद जो घात प्लस की हो जाती है उसका मान ये आ जाता है। आप उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन यार समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, सब कुछ वही बोल रहा है, मान पूछ रहा है, इस बार दशमलव का, बस उसमें जो है इस बार दशमलव का आ गया, सॉरी जीरो थोड़ा सा बड़ा बन गया मेरा, 4 और क्या पूछ रहा है, इसकी घात दी गई है 3/2। 7th में देखेंगे इसके यहाँ पे घात कैसे करेंगे सॉल्व इसको आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे ये 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हो अजी, पहले इसको हम लोग अगर मानते हैं कि सॉल्व करने बैठे तो या तो हम लोग डेसिमल पे फोकस करें या तो नंबर पे फोकस करें। इसमें देख लेते हैं, अच्छा 1 0, अच्छा इसमें एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया है, ये 0 नहीं है जी, ठीक है 0.04 है। देखिए ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा जी, नीचे 1 बढ़ जाएगा, 1 2 डिजिट है, 100 हो गया जी, ऊपर क्या आया 4 था, नीचे क्या बचा 100 बचा, अपॉन में जो पावर लगी थी उसको मैंने लगाए रखा है। अजी अब क्या करेंगे हम लोग, अरे 4 को हम लोग रख सकते, 4 जो किसका स्क्वायर है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये 110 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है, ऊपर तो अभी भी वही लिखा है 3/2। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 2/10 को मैंने एक बार लिख लिया और घात इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, इस बार मैंने एक ही बार 2 लगा दिया ऊपर, क्यों बार बार लिखूं, मैंने एक बार में लगा दिया, और ऊपर में था 3/2 तो सब गुणा हो जाएगा, गुणा, अजी काट दो, क्या बचा हमारे पास 2/10 की घात 3, अरे 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। अब चाहे तो आप पॉइंट में रख लो तो कितना आएगा भैया 1 2 3, तो काटी लगभग तुम्हारा आएगा 0.08, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और ट्राई करते हैं इसी तरह से, फिर समझिएगा, अगर जिसको क्वेश्चन ये ना समझ में आया फिर देख लीजिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए 7th का, क्या बोल रहा है भैया 0.008 दे रखा है और 2/3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, चलिए हटाइए भैया, जैसे हटाया यहाँ पर आ गया 1 1 2 3 0 लगा दीजिए, ऊपर क्या बचा, अरे नंबर से पहले जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, अरे ऊपर 80 लिख दीजिए, नीचे आया 1000, इसको ऐसे लिख दीजिए, लिख दिया 2/3, क्या आएगी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं अभी। चलिए 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं अजी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ओके। 1000 को क्या लिख सकते हैं, अरे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, अजी लिख सकते हैं, अपॉन में 2/3 अभी लिखा। अजी आपको प्रॉब्लम है, हाँ जी प्रॉब्लम है, ये अलग अलग क्यों लगा कर रखी है, इनको एक बार कर लो बाहर, 2/10 को, अरे इसकी की घात 3 है इसकी भी घात 3 है, तो दोनों की घात 3 एक ही बार में लिख दिया मैंने, और ये ऊपर जो 2/3 था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अजी 3 फिर कट जाएंगे, अजी क्या बचा यहाँ पर 2/10 बचा, अरे तो उसकी घात भी बची होगी जी, हाँ बची है 2 बची है, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/10 गुणे में 2/10, 2 दूनी 4 दाम 100 आ गया। अभी पॉइंट 2 0 हटाएंगे तो ऊपर जो है पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0.4 आपका आंसर आ गया, सॉल्व। 4th क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 7th का ही 4th क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 3rd आप लोग का ट्राई कर सकते हो। 6.25 की घात है 3/2, देखिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अजी पॉइंट हटाइए, अरे नीचे 1 बढ़ेगा नीचे 100 आएगा, अजी ऊपर क्या बचा 625 बचा, इंटू में 3 की पावर 2 बचा, अपॉन में 100 ही बचा। अच्छा 625 किसका स्क्वायर है, अजी 25 का स्क्वायर है, ये बात ध्यान देनी चाहिए आपको, ओके। 100 किसका स्क्वायर है जी 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा बाहर में तो लगा हुआ है तुम्हारा 3 की पावर 2 अभी भी, ये अलग अलग क्यों लगा कर रखा है, इनको मैं एक बार भी लगा सकता हूँ, 25/10 का स्क्वायर और गुणे में 3/2 ऊपर पहले ही था, मल्टीप्लाई कर दो, 25/10 का होल क्यूब बन गया। अजी 25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना आएगा
31,625 आएगा और यहाँ पर इसकी पावर 1000 आएगा। अरे 3 जीरो काट दो, पॉइंट यहाँ लगा दो, 3.1625 आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अजी अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मान बताना इसमें। तो इसको मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है, बहुत सिंपल सी बात है। 64 की घात अगर 1/2 है और ब्रैकेट में फिर 64 की घात 1/2 है प्लस 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 64 की घात 1/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, मैंने कहा था कि एक ऊपर रखते हैं, जो बटे में होता है वो इधर आ जाता है रूट में। तो ये अंडर रूट में आ गया, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। अरे 64 किसका रूट होता है, यहाँ पर 2 लिखा ना, किसका रूट होता है, किसका जो होता है वर्गमूल होता है जी, 8 का वर्गमूल होता है, 8 का वर्ग होता है। और ये किसका होता है, इसका 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। अजी यहाँ पर +1 लगा है, 8 1 9 होगा, 8 होगा 72, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अजी अगला नहीं, उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में आपको बहुत शायद प्रॉब्लम हो जाए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 8th का थर्ड क्वेश्चन। अजी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सा हाहाकार लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर हम लोग और सॉल्व करेंगे। 4, अच्छा चलिए इस बार 81 है, इसकी घात 1/2, इसको मैंने उल्टा कर लिया, 1 में कर लिया 81। अब जैसे नीचे आएगा तो ये घात जो है ऊपर की प्लस की हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 81 घात प्लस की, अच्छी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81, ठीक है। यहाँ पर 81 घात इसकी 3/2 है। अब 3/2 है तो इसके लिए हम लोग क्या तरीका हम लोग बता सकते हैं, ऐसे। ये 81 किसका स्क्वायर होता है, अजी 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है, 3/2। चाहता तो मैं यहाँ भी कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए आपको देखिए, यहाँ पर देखिए 4 गुणे ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का ये 81 को हम लिख सकते हैं 9 की घात 2, तो 2 कट जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, इस तरह समझाने के लिए आपको जल्दी समझ में आता है। इस तरह से इनटू में ये देखिए 81 किसका वर्ग होता है जी, 9 का होता है, प्लस यहाँ से 2 से 2 कट ही जाएगा, 9 का क्यूब क्या होगा, 729 होगा। आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे। 4 गुणे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका आएगा 81 होता है 1/9 का होता है, गुणे में अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 738 आएगा, 738 आएगा। क्या ये कट रहा है जी, हाँ कट रहा है। 9 8 72, 1 बचेगा, 9 दूना 18, तो क्या बचा 4 गुणे में 82, गुणे में कर लो भाई, 4 दूनिया 4 8 32, आपका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए भाई 8th का लास्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट करें। देखिए 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अजी 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसकी घात लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 36 है, इसको 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर 36 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 6 का स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा अब देखिए घात का गुणा हो जाएगा हर जगह पे, घात और घात का गुणा हो जाएगा हर जगह पे। कैसे होगा ये देखिए, अरे 6 की घात 2 है, इसमें 7/2 का गुणा होगा। यहाँ पर 6 की घात 2 है, इसमें 9/2 का गुणा होगा। अजी यहाँ पर 6 की घात 2 है, इसमें 5/2 का गुणा होगा। अब देखिए 2 से 2 काटा, ये 2 से 2 काटा, ये 2 से 2 काटा। अजी क्या बच रहा है, अब ऊपर 6 की घात 7 बच रहा है, यहाँ पर 6 की घात 9 बच रही है, यहाँ पर 6 की घात 5 बच रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सा देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर 6 की घात 7 है, मतलब 6 के पास 7 लोग हैं, यहाँ पर 6 के पास 9 लोग हैं। मतलब कि हमको समझना है कि दोनों के पास 7 कॉमन है, मतलब 7 आदमी इसके पास भी सफिशिएंट है, 7 आदमी इसके पास। तो इन दोनों से मैं 6 की घात 7 कॉमन कर लूंगा। देखिए मैंने 6 की घात कॉमन कर लिया 7। जब 6 के साथ यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ पर तो 1 ही बचा, माइनस 6 की घात यहाँ पर 9 आदमी थे, 6 की घात में 7 आदमी चले गए तो 6 की घात 2 बचा। यहाँ पर नीचे 6 की घात 5 ही था। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर 6 की घात 7 लोग थे। अब देखिए समझाने से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का तरीका बता दे रहे हैं। देखिए 6 की घात 7 है, जिनको टफ लग रहा होगा 6 को 7 बार ऐसे लिख दीजिए, 3 4 5 6 7, और गुणे में 1 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 की घात 5, 1 2 3 4 5, ये 6 से ये कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। क्या बचा, 6 बचा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर 36 बचा, और गुणे में यहाँ पर बचा माइनस का 35। कितना गुणा करेंगे तो आंसर वैल्यू माइनस का ही आएगा, और 1260 आपकी जो है वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 9th क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या है, 3 की घात 2 है तो इसका मतलब 9 होता है। यहाँ पर 4 की घात 2 है, इसका मतलब 16 होता है।
ऊपर 1/2 लगा दो। अच्छा 16 9 25 हो गया, यहाँ पर 1/2 लगा हुआ है। अजी 25 किसका होता है स्क्वायर? 5 का होता है। 5 को स्क्वायर लिख दीजिए। हम जानते हैं कि घात और घात का गुणा होता है, तो 2 गुणे 1/2 कट गया, कितना आया जी? 5 आया। 5 की घात 1 मतलब 5 आया। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से आप लोग जो है ये देखिए, ये भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, दोनों को जोड़ के वो देखना किसका स्क्वायर होगा। तो ये आपका और ये आपका जो है होमवर्क है, आप इसको कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखिए, अगर इस तरह दे दिया जाए, क्यूब दे दिया जाए और कहा जाए किसी घात 1/2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। आपको तो ये कैसे हो गया? अरे 1 को 3 बार गुणा करोगे अजी 1 ही आएगा, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा, 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 आएगा। 1/2 लिख दो। अजी जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 36 की घात 1/2। अजी 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अजी 36 को हम लोग सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी घात 1/2 हम जानते हैं। घात और घात, घात के ऊपर घात तो गुणा होता है, घात तो का कर दो गुणा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 6 की घात 1, दैट मीन्स आपका 6 वैल्यू आंसर आ गई आपकी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, अपने जो क्वेश्चन है हमारा उस पर आते हैं हम लोग। आज हम लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, आगे आते हैं हम लोग। अगर उसके बाद भी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हो, उसमें कोई ऐसे कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 10th और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने बोला है सरल करें व मान धनात्मक घातांक करो। मतलब कि आपको सॉल्व करना है और जो मान वैल्यू आए उसकी पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, कोई दिक्कत नहीं, घात के ऊपर घात है तो घात का हो जाएगा गुणा, घात के ऊपर घात है, घातों का हो जाएगा गुणा। x की घात आएगा -12। अजी इसने कहा धनात्मक घात, धनात्मक घात बोला है, यहाँ पे तो माइनस घात आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा करेंगे तो x की घात 12 आ जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेम क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं हमारे। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है यहाँ पर 2x की घात 1/6 है और 2x की घात -7/6 है। यहाँ पर 2x की जो घात है 1/6 है, और यहाँ पर उसके बाद क्या दे रखा है? गुणे में 2x की घात -7/6 है, कोई दिक्कत नहीं, आधार समान है। देखिए ये सेम है पूरे पूरे, इनको हम लोग सेम लिख देंगे। जब कभी ये सेम दिखे ऊपर जुड़ जाता है, आप कहेंगे हाँ जी बताया है, लेकिन यहाँ जुड़ने पे यहाँ पर पहले ही से माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2x की घात कितना आएगा? यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 6, 1 - 7, 2x की घात ऊपर जाएगा आपका आएगा -6/6, 6 से कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 2x की घात -1। अरे लेकिन उसने कहा धनात्मक बताओ, उसका उल्टा कर दीजिए जी। अजी इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2x की घात 1, वही घात 1 है तो मतलब वही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात। सेम टॉपिक है, आप लोग देख लिए, समझ सकते हैं। दोबारा ना समझ में आए फिर आप देखिएगा, दोबारा 2 बार वीडियो देखिएगा, लंबी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो 2 बार देखिएगा, ये मार्क्स आपको दिला के जाएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास अगले 2 क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्स वाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे तो सेम नहीं है, नीचे सेम नहीं है, लेकिन ऊपर सेम है, तब क्या होगा? ध्यान देना, जब भी कभी आधार सेम ना मिले तो उनका गुणा करा दीजिए भाई, इनका हो जाएगा गुणा, मतलब x गुणे में y गुणा हो गया, और ऊपर जो है उसको मैं एक ही बार में लिखूंगा, उसको मैं सिर्फ एक बार में ही लिखूंगा। अगर नीचे अलग अलग है तो इन भाई इसकी घात -7 है, -7 है, इसकी घात भी -7 है, दोनों की घात -7। अब इसमें बोला है कि आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, आज इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो उल्टा कर दीजिए, एक्स वाई की घात 7, सॉल्व हो गया आपका। घात आपकी जो है बस पॉजिटिव आनी चाहिए, आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में करने के लिए, ये x की है, ये x है, अरे दोनों सेम मिल गए। इस बार जब दोनों सेम मिल गए तो तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, बट यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है तो घातें घट जाएंगी। जब गुणा लगा हुआ हो तो घातें जोड़ दीजिए, जब आपका जो है भाग लगा हुआ हो तो घातें घटा दीजिए। तो 5/7 -12/7, x की घात कितना आएगा जी? 7 आया है, कर दीजिए 12, 5 - 12, आंसर आएगा x की घात ऊपर बचेगा -7/7, अरे कट जाएगा, 1 आएगा, x की घात -1 आया, पर हमें बताना क्या है? पॉजिटिव पावर, उल्टा कर दीजिए, x की घात 1 आंसर आ गया, या सिर्फ आप ऐसे कर दीजिए 1/x, बात एक ही है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये उल्टा कर दीजिए, आपका सॉल्व हो गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे की जो एक्सरसाइजें हैं हम लोग करेंगे, और अगर इसमें कोई भी एक्सरसाइज आपको ना समझ आए, कोई क्वेश्चन ना हो, तो आप दोबारा भेज सकते हैं, और 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।